अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम ये बहुत ही क्यूट सा टिश्यू बॉक्स का कवर बनाएंगे। ये कवर ख़ास तौर पे कार के अंदर यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। मैंने इसको इसी वजह से बनाया है कि इसको कार के अंदर यूज़ किया जा सके। इसके अंदर जो इसकी ख़ास पीछे से चीज़ ये है कि इसके साथ एक स्ट्रैप बनाया गया है जो हम कार के अंदर अपने सीट के हेडरेस्ट के ऊपर इसको अटैच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि टिश्यू बॉक्स को एक स्पेसिफ़िक जगह मिल जाती है कार में। और इसका फ़ायदा ये है कि ना कि ये सिर्फ बहुत खूबसूरत नज़र आता है, बहुत ही क्यूट है, और साथ ये है कि अपना टिश्यू बॉक्स हमारा एक स्पेसिफ़िक जगह पे होता है जहाँ से हमें टिश्यू बॉक्स को और टिश्यूज़ को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है और हमें जगह जगह पे कार में अपने टिश्यू बॉक्स को ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है पर बहुत ही क्यूट है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको भी बताती हूँ। इसके लिए हमें यार्न चाहिए होगी, डिफरेंट कलर की, आप जोन से भी यार्न यूज़ करना चाहते हैं। मैंने इसमें ये 3 कलर्स यूज़ किए हैं, साथ आइज़ के लिए ब्लैक और वाइट कलर यूज़ किया है। तो आप किसी भी कलर की यार्न जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको पसंद है उस कलर कॉम्बिनेशन की आप यार्न इसमें लेंगे। जैसे मैंने हेयर के लिए ऑरेंज किया है, आप इसको येलो भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। साथ आपको स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे, सीजर्स और इंच टेप, क्योंकि हमें अपने टिश्यू बॉक्सेस के हिसाब से मेजरमेंट लेनी है तो हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से वर्क करेंगे। मेरी मेजरमेंट हो सकता है कि आपकी मेजरमेंट से डिफरेंट हो, क्योंकि मेरा टिश्यू बॉक्स का साइज़ आपके टिश्यू बॉक्स से डिफरेंट हो सकता है। इसके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 mm की हुक यूज़ की है और साथ हमें यार्न नीडल चाहिए है इसके जो एंड्स हैं उनको वीव करने के लिए। तो चलें अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही क्यूट सा टिश्यू बॉक्स बनाना सीखते हैं। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्लिप नॉट स्टार्ट करेंगे। यूँ स्लिप नॉट अपनी बनाई और उसके बाद हमने चेन्स लेनी है। अब ये चेन्स जो है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी हुक, कौन सी यार्न और कौन से बैग के लिए बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे असल में अपने बैग की लेंथ के हिसाब से चेन्स लेनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है, उतनी आप चेन्स लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर इसका वर्क करेंगे। तो मैं अब अपनी चेन्स कंप्लीट करती हूँ अपने बैग की लेंथ के हिसाब से और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितनी चेन्स हुई। तो यहाँ पे मैंने टोटल अपनी 35 चेन्स कंप्लीट की हैं। 35 चेन्स के ऊपर मेरे बॉक्स की जो लेंथ है वो कंप्लीट आ रही है इस तरह से। अब 35 चेन्स के बाद नेक्स्ट मैं चेन 1 करके अपने वर्क को टर्न करूँगी और अब मैं 2 चेन्स को स्किप करूँगी। ये चेन जो मैंने अभी की और ये से पिछली चेन, और इस चेन के अंदर मैं डबल क्रोशे करूँगी। तो यार्न ओवर करके इस चेन के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर, लूप को पुल करके यार्न ओवर, 2 लूप्स के अंदर से हुक को पास किया और फिर यार्न ओवर लास्ट 2 लूप्स के अंदर से अपनी हुक को पास किया। तो ये हमारे अब यहाँ पे डबल क्रोशे स्टार्ट हो गया है। अब ये वाली पूरी रो डबल क्रोशे की मैंने करनी है। तो अब हम इस पूरी रो को डबल क्रोशे करके कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 2 अपने वर्क को थोड़ा टाइट करना है, अपनी टेंशन को आपने थोड़ा टाइट रखना है। इससे होगा ये कि इसकी बॉडी जो है हमारे पाउच की वो काफ़ी स्टिफ बनेगी, उसकी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट करते जाना है और इस रो के एंड पे हमारे पास 34 स्टिचेस होंगे। अब ये मैं अपने लास्ट स्टिच के ऊपर आ गई हूँ, लास्ट चेन, इसके अंदर अपना लास्ट डबल क्रोशे पुट करेंगे इस रो का।
ठीक है, अब हमने अपनी नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है और इसकी हमने अब जो है सिर्फ रोज़ ही बनाते जाना है डबल क्रोशे की, जब तक कि हमारी इसकी जो विड्थ है वो पूरी ना कंप्लीट हो जाए। विड्थ हम किस तरह से कह रहे हैं कि ये बॉक्स हमारा इसके अंदर इस तरह से जाना है, ठीक है। तो ये जो इसकी ये वाली जो बॉक्स की साइड वाली जो लेंथ आती है, या इसको कह लेंगे जो इसकी थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, इतना हमने इसको वाइड बनाना है। तो ये अब हमने डबल क्रोशे की रोज़ बिल्ड किए जाना है जब तक कि हमारी यहाँ तक जो है इसकी विड्थ पूरी ना हो जाए, इसकी थिकनेस कंप्लीट ना हो जाए जितनी हमें चाहिए। या जो भी आपके पास बॉक्स है, जिस बॉक्स के साथ भी आप अपना जो है मेजरमेंट ले रही हैं, उस मेजरमेंट के हिसाब से आपने अपनी थिकनेस कंप्लीट करनी है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए दो वेज़ हैं। एक तो वही जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि हम चेन 2 करते हैं इस तरह से, और फिर अपने वर्क को टर्न करके और यहाँ पे डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर देंगे। पर मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से इसकी एजेस जो हैं काफ़ी स्ट्रेट बनती हैं, उसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है। तो उसके अंदर ये है कि मैं यहाँ से इसको टर्न कर लूँगी। मैंने कोई चेन नहीं की, लास्ट स्टिच के बाद मैंने अपने वर्क को टर्न कर लिया और बिल्कुल उसी स्टिच के अंदर मैंने अपनी हुक को इंसर्ट करके, जो बिल्कुल कॉर्नर पे मेरा स्टिच है उसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करके, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लूँगी, ठीक है। अब इसको मैंने डबल क्रोशे की हाइट तक लेकर जाना है क्योंकि हम चेन 2 करते हैं। तो अब इसको चेन 2 के इक्वल बनाने के लिए मैं ये करूँगी कि इसकी ये फर्स्ट वाली जो सिंगल क्रोशे, इसकी फ़र्स्ट लेग को स्किप करके जो सेकंड लेग है उसमें अपनी हुक को इंसर्ट किया, यहाँ पे यार्न ओवर किया, इसमें से पास करके यार्न ओवर और सिंगल क्रोशे। तो मैंने एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे कर दिया है और ये मेरा पहला डीसी है इस रो का। और अब मैं इसके आगे बाकी अपने 33 डबल क्रोशे कंप्लीट करूँगी। जब मैं रो के एंड पे आऊँगी तो मैं अगेन चेन किए बगैर टर्न कर लूँगी अपने वर्क को और इसी ही स्टिच के अंदर मैं सिंगल क्रोशे करके उसके ऊपर एक और सिंगल क्रोशे करके और फिर मैं डबल क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से अपने वर्क को मैंने बिल्ड किए जाना है जब तक कि मेरे पास या हमारे पास ये इसकी हाइट कंप्लीट नहीं हो जाती जितनी हमें यहाँ पे हाइट चाहिए। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि आप इस मेथड से ही नेक्स्ट रो को स्टार्ट करें। आप चेन 2 करके जिस तरह से नॉर्मल करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे, जिस मेथड से आपको आसानी हो, उस मेथड से आप अपने इस रो को अगले के अंदर स्टार्ट कर लें, अपने वर्क को इस तरह से कंप्लीट कर लें। तो अब मैं अपने वर्क को यहाँ तक कंप्लीट करके ये वाली हाइट जो है अपनी पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको जो है दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। जी, अब मैंने यहाँ पे अपनी टोटल 8 रोज़ जो हैं कंप्लीट कर ली हैं डबल क्रोशे की। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 रोज़ के ऊपर जो है मेरी जो बॉक्स की साइड है उसकी जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर थी, जितनी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। देखें यहाँ पे इसकी जितनी मुझे जो क्या कहते हैं हाइट थी वो इसमें कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ से अब आगे अपने वर्क को थोड़ा चेंज करेंगे। अब जो नेक्स्ट रो है वो हमने करनी है सिंगल क्रोशे की। सिंगल क्रोशे की रो करने के लिए हमने अब करना इस तरह से है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल रेडी हुआ है, अब इसकी सारी साइड्स के ऊपर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। पूरा यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके और फिर इधर स्लिप स्टिच करके इसको फिनिश करेंगे। तो इसको पूरा सिंगल क्रोशे करने के लिए यहाँ पे हमने पहले काउंट करने कि हमारे यहाँ पे कितने स्टिचेस आने हैं। जितने स्टिचेस हमारे इस साइड पे आएंगे उतने ही स्टिचेस हमारे इस साइड पे भी आने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास टोटल 35 डबल क्रोशे थे, तो यहाँ पे भी नीचे भी 35 होंगे क्योंकि मैंने चेन्स इतनी ली थी। तो यहाँ पे भी 35 हो गया, यहाँ पे भी 35 हो गए। साइड के ऊपर हर एक डबल क्रोशे के लिए, जैसे ये अब डबल क्रोशे है, इसकी जो जितनी लेंथ है इसमें 2 सिंगल क्रोशे पुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 8 रोज़ हैं तो 8 + 8 16, तो यहाँ पे मेरे साइड पे 16 सिंगल क्रोशे आएंगे
और इसी तरह से इस साइड के ऊपर भी मैं सिंगल क्रोशे करूँगी, जो टोटल 16 होंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर की पहले हम जो है बाउंड्री तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसकी वॉल्स को ऊपर को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने पूरा स्क्वायर अपना कंप्लीट इस तरह से ही करना है कि हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाना है। बस यहाँ पे साइड पे ख़ास ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइड के ऊपर हमारे जो है सिंगल क्रोशे, क्योंकि इधर हमारे पास कोई प्रॉपर स्टिच नहीं है, हमने अपने डबल क्रोशे की साइड के अंदर पुट करने हैं स्टिचेस। तो यहाँ पे हमने ध्यान से अपना काम करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डबल क्रोशे की ये देखिए, यहाँ पे साइड पे अपनी हुक को इंसर्ट किया और ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे हो गया यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इसको मार्क कर लें। इसके बाद इसी के आगे यहाँ पे 2, अभी जो नेक्स्ट मेरा डबल क्रोशे है उसकी साइड के ऊपर एंटर करेंगे अपनी हुक ऐसे। फिर इसी के अंदर थोड़ा सा आगे से और इसकी स्ट्रैंड्स को पकड़ के तो एक और सिंगल क्रोशे। यूँ अब हमने अपने सिंगल क्रोशे यहाँ पे पूरे कंप्लीट करते जाना है। थोड़ा करीब से आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ये डबल क्रोशे की साइड है, इसके अंदर हमने इस तरह से नहीं जाना, मतलब कि इसके अराउंड नहीं करना, इसके अंदर से हमने हुक गुजारनी है, अंदर से ऐसे। और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर थोड़ा सा आगे से इसको फिर पकड़ के स्ट्रैंड्स के बीच में से ऐसे, और फिर यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे। और टोटल यहाँ पे जितनी आपकी रोज़ हैं उसके हिसाब से डबल कर लेने अपने डबल क्रोशे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे मेरे पास 8 हैं, तो 8 + 8 मैं 16 करूँगी। आपके पास एग्ज़ाम्पल 7 होती हैं तो 7 + 7 14 करेंगे। यहाँ पे 6 होती हैं तो 6 + 6 12 करेंगी। 9 होते हैं तो 9 + 9 18 करेंगे। और इसी तरह से ही 18 इस साइड पे भी होंगे। बाकी जो टॉप है और बॉटम है वो तो हमारे ऑलरेडी गिने हुए, जितने हमने शुरू में चेन्स लिए हैं उतने ही हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके अंदर हमने कोई किसी में भी इंक्रीज़ वगैरह कुछ नहीं करना, बस सिंगल क्रोशे ही करते जाना है और पूरा सिंगल क्रोशे करके एंड पे आना है। और जो अपना फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच करके इस राउंड को हम क्लोज़ करेंगे। तो मैं अभी अपना राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो अब मैं अपने राउंड के एंड पे पहुँच गई हूँ। और अब ये जो मेरा फर्स्ट स्टिच था इसके अंदर मैं स्लिप स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे स्लिप स्टिच किया और ये वाला राउंड अब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये हम लोगों ने अब इसकी हमने यहाँ से साइड की जो लेंथ थी ये हमने ये बना ली। अब ये इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो जाता है। अब हमने जो आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है यहाँ से इसकी ऊपर को बॉडी बनाना। अब ये इस तरह से ऊपर को हम बिल्ड करेंगे और पूरे सर्कल में हम वर्क करते जाएंगे। लेकिन इसके अंदर अब एक स्टेप जो हमें चेंज करना होगा वो यहाँ से आएगा कि जिधर से ही हमारे पास ये ओपनिंग आती है या जहाँ पे हमने लिप्स बनाने, वो वाले एरिया को हम बीच में से लीव करेंगे ओपन, और फिर उसके बाद हम बाकी कंस्ट्रक्शन करेंगे बाकी बॉडी की। तो अभी के लिए हमने करना ये है कि सिर्फ डबल क्रोशे करते जाना है पूरे राउंड्स में। अब दोबारा से डबल क्रोशे की ही हमारे राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, पर यहाँ पे आके हम लोग जो है अपना स्टॉप कर देंगे जब हमारी इतनी लेंथ पूरी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम
ओपन एरिया छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम तो आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने ये करना है कि डबल क्रोशे करते जाना है, डबल क्रोशे के राउंड्स पूरे कंप्लीट करने हैं, यहाँ तक पहुँचना है जितना कि आपके पाउच में या आपके टिश्यू बॉक्स में जिसका भी आप साइज़ ले रहे हैं, जितनी यहाँ की इतनी हाफ लेंथ है उतनी लेंथ आपने ऊंची जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो है स्टेप क्यों कौन सा करना है वो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के फिर बताऊँगी। दूसरा ये कि अब हम डबल क्रोशे के राउंड करेंगे किस तरह से। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, इधर हम चेन 2 करके और आगे हर एक स्टिच के अंदर डबल क्रोशे करते जाएंगे जब तक कि दोबारा से यहाँ पे ही नहीं पहुँच जाते अपने फर्स्ट स्टिच के पास। फिर उसके ऊपर स्लिप स्टिच करके चेन 2 करके और फिर नेक्स्ट राउंड, और इस तरह से जितने भी हमें राउंड्स की ज़रूरत है उतने राउंड्स हम इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं चेन 1 और 2 किया, उसके बाद अब मैं अपने नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशे करूँगी। जो चेन 2 है ये भी डबल क्रोशे काउंट होगा, ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे है जो चेन 2 है, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर से मार्क कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से। इधर ही अब दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था ये जो चेन 2 है इसको मैं यहाँ से ओपन करती हूँ। ये स्लिप स्टिच चीज़ें मैंने किया है उसमें मैंने दोबारा से अपनी हुक डाल दी और अब मैं इसी ही स्टिच के अंदर जिसमें मैंने स्लिप स्टिच किया था इसमें सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ इस तरह से। और फिर इसके ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने पिछले राउंड में मैंने आपको बताया था, इसकी फर्स्ट लेग को छोड़ के सेकेंड लेग के अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करके और यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे कर लिया। तो अब मेरे पास ये डबल क्रोशे की जितनी लेंथ बन गई है इसकी, और मैं अब इसको मार्क कर लूँगी। ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे है इस राउंड का, और उसके बाद आगे मैंने सारे स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशे करते जाना है। ध्यान रखिएगा कोई स्टिच बीच में से स्किप ना हो जाए या कहीं पे भी डबल नहीं करना आपने, हर एक स्टिच में एक ही डबल क्रोशे करना है। और अब इसको राउंड को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके फिर यहाँ पे फर्स्ट के अंदर स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ पे या तो चेन 2 करके या फिर वो सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करके और फिर अपना नेक्स्ट राउंड, और इस तरह से करके हमने अपने राउंड्स कंप्लीट करने हैं जब तक कि हमारी इतनी लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1, 2 और 3 रोज़ कंप्लीट किए हैं, और उससे ये है कि अब मेरी यहाँ की जितनी मुझे हाइट चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर हम सारा राउंड तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्पेस देंगे माउथ के लिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे, पहले तो हम ये साइड अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर डबल क्रोशे करते जाएं। ठीक है, अब हम अपने साइड से फ्रंट की तरफ को आए हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ये वाली साइड भी पूरी कंप्लीट कर लूँगी, और ये जो मेरी ये वाली साइड है इसके ऊपर हम अपना होल छोड़ेंगे। तो अब मैं यहाँ से सारे स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशे करते हुए अपनी इस साइड के कॉर्नर पे पहुँचूँगी। जी, अब मैंने अपने राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरा स्टिच मार्कर जो है ये राउंड की बिगनिंग में है। यहाँ से अगर देखें तो मैंने 1, 2 और 3 राउंड्स किए हैं। उसके बाद जो लास्ट राउंड मैंने अपना स्टार्ट किया वो यहाँ से पूरा मैं करती आई हूँ, लेकिन इधर से आके अब मैंने यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया। यहाँ से अब हम माउथ के लिए स्पेस छोड़ेंगे। तो अब आपने अपने जब लास्ट राउंड के ऊपर पहुँचना है, जहाँ से आपको लगे कि हाइट कंप्लीट हो रही है, उसको आपने पूरा स्टार्ट करना है
स्टार्ट करके साइड से पूरा लेकर आना है, और जब आखिरी साइड पे जब हम आ जाएंगे, आखिरी लॉन्ग वाली साइड जो रेक्टेंगल की लॉन्ग वाली साइड है उस पर जब हम आएंगे, तो वहाँ पे आपने करना ये है कि ये जो कॉर्नर वाला स्टिच और यहाँ से कॉर्नर वाला स्टिच, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 35 स्टिचेस थे, तो मैं अब इसके अंदर से इसको हाफ़ कर लूँगी और उसके बीच में मैंने यहाँ पे 20 मार्क कर लिए हैं स्टिचेस, जो कि मिडल में आएंगे। जब मैं इसमें अपना बॉक्स रखती हूँ तो ये स्टिचेस इसके माउथ के बिल्कुल साइड पे इस तरह से आते हैं, इसकी ओपनिंग के बिल्कुल साइड पे आ जाएंगे। तो ये यहाँ से भी कवर हो गया बिल्कुल जहाँ तक मुझे चाहिए था, और यहाँ से भी मैंने इसको उतना छोड़ दिया है जहाँ से हम टिश्यूज़ को बाहर पुल कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल अपने 20 स्टिचेस छोड़े हैं। तो यहाँ से अगर इधर काउंट करें तो इधर, और यहाँ से इस कॉर्नर पे अगर काउंट करें तो मैंने इक्वल स्टिचेस साइड्स पे छोड़ दिए हैं। आप अगर चाहें तो कॉर्नर्स पे साथ साथ मार्कर लगा लें, या अदरवाइज़ आप यहाँ से बैक पे काउंट कर लें अपने जितने भी आपने चेन्स ली थी, और उधर से फिर आप इसको हाफ हाफ पे डिवाइड कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मार्कर लगाया हुआ था, तो मैंने यहाँ से बैक पूरे 35 स्टिचेस काउंट किए और फिर मैंने उसको हाफ़ कर लिया। हाफ़ करके फिर मैंने यहाँ से भी उतने छोड़ दिए और यहाँ से भी इतने छोड़ के, तो इसकी ओपनिंग जितना स्पेस यहाँ पे छोड़ दी, जो कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 20 स्टिचेस बने हैं। आई एम सॉरी 21 स्टिचेस बने हैं। तो मैं अब ये 21 स्टिचेस जो अपने हैं, इनको मैं यहाँ पे चेन 21 करके इसके अंदर अब मैं करूँगी ये कि यहाँ पे मैं इसके अंदर जो है अपना डीसी वर्क नहीं पुट करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे मैं अपने चेंज करके तो इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी। अब जिस तरह से मेरा ये एक रह गया है, इधर मैं अपना डीसी किया, इस तरह, और यहाँ से अब मैं आगे अपनी जितने मैंने स्टिचेस यहाँ पे छोड़े हैं उतने मैं यहाँ पे चेन्स बना लूँगी, और इन सारे स्टिचेस को मैं स्किप कर दूँगी बीच में से। तो जिस तरह आपके अब जितने भी आ रहे हो आप उतने यहाँ पे चेन्स बनाएंगे, मैं जितने मेरे आ रहे थे मैं उतनी वहाँ पे चेन्स बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके ये मेरी 21 चेन्स हो गई। तो मैं अब यहाँ से इसको स्किप करके, और ये वाले जो मार्कर मैंने पुट किया था इससे नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर, क्योंकि ये मार्कर मैंने अपना फर्स्ट और लास्ट स्टिच जो है उसके ऊपर पुट किया हुआ है, तो मैं अब यहाँ से इसको बीच में से जो है इस वाले मार्कर को मैंने यहाँ पे स्किप किया था, इसको यहाँ से स्किप करके अब इससे नेक्स्ट जो मेरा है इसके अंदर मैं अपना डबल क्रोशे पुट कर दूँगी। तो मैंने यार्न ओवर करके इसमें अपनी हुक को इंसर्ट किया, और यहाँ पे मैंने अपना इस तरह से डबल क्रोशे पुट कर दिया ऐसे। तो ये अब हमारी ओपनिंग बन गई है। यहाँ पे अब हम अपने जो लिप्स हैं वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब इसके बाद आगे अपना वर्क अपने मार्कर तक मैं इसी तरह से कंटिन्यू कर लूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने राउंड के फिर से एंड पे आ गई हूँ। ऐसे, और उसके ऊपर एक और ऐसे, और ये मेरा फर्स्ट स्टिच हो गया। इसको मैंने फिर से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे हमने जो है डीसी के ही राउंड फिर से कंप्लीट किए जाने हैं, लेकिन अब हम इस चेन के अंदर यहाँ से डीसी वर्क करके जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल क्रोशे पुट करते जाएंगे, सारा डबल क्रोशे पुट करते जाना है, और जब हम यहाँ पे चेन वाली स्पेस पे आएंगे तो हम अब चेन के अंदर अपना डीसी वर्क करेंगे। जितनी हमने चेन्स ली होंगी उतने डीसी हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपना एक और राउंड कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से हमने अपने 2 राउंड्स जो हैं डीसी वर्क के कंप्लीट करने हैं। तो 2 राउंड्स सिंपल डीसी वर्क के कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद जो नेक्स्ट है हमने उसमें डीसी वर्क ही करना है कुछ राउंड्स में, लेकिन हम उसमें सिर्फ बैक लूप यूज़ करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको इसके बाद कंटिन्यू करके बताती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ से आगे 2 डीसी के राउंड्स में कंप्लीट करूँगी अपने। जी, अब मैं यहाँ पे इसके अपनी चेन के पास बिल्कुल पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट जो डबल क्रोशे था उसके ऊपर डबल क्रोशे किया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डबल क्रोशे जो है वो अपना इस चेन के अंदर करूँगी।
इधर से जिस तरह से हम लोग अपना जब वर्क स्टार्ट करते हैं तो चेन के अंदर अपना वर्क पुट करते हैं, ये उसी तरह से ही हमने यहाँ पे अपनी चेन के अंदर वर्क पुट करना है। तो ये जो मेरी फर्स्ट चेन है इसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट किया यहाँ से, ये हमारी फर्स्ट चेन है। यहाँ पे अपने वर्क को हुक को इंसर्ट करना है और इधर अपना डीसी वर्क कर देना है इस तरह, और फिर हर एक चेन के अंदर अपना डबल क्रोशे करते जाना है। सेकेंड, फिर नेक्स्ट में जी। तो अब मैं यहाँ पे अपने यहाँ से चेन के अंदर मैंने अपने डबल क्रोशे पुट कर लिए हैं जितने मैंने करने थे। आप इसको एक दफ़ा दोबारा से काउंट करके कंफर्म कर लें कि जितनी आपने चेन्स ली थी आपने उतने ही डबल क्रोशे यहाँ पे पुट किए हैं। फिर उसके बाद आपने अपना राउंड बाकी कंप्लीट करना है। इसके बाद हम 2 मोर राउंड्स करेंगे। ये 1 हो गया, एक और फिर एक और 2 और राउंड्स करके फिर उसके बाद हम इसका जो है ना टॉप वाला पोर्शन जो बनाना शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ बैक लूप के अंदर वर्क करेंगे। तो अभी पहले मैं अपने 2 मोर राउंड्स कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि बैक लूप के अंदर हम किस तरह से वर्क करेंगे। जी, अब मैंने अपने 2 राउंड्स जो हैं एक्स्ट्रा वो भी कंप्लीट कर लिए। तो अब यहाँ पे टोटल 1, 2 और 3 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम चेक करें इसको, टिश्यू को इसमें रख के, तो ये हमारा अब यहाँ पे गैप बन गया है और ये जो राउंड्स ऊपर थे ये जो राउंड्स ऊपर हैं ये यहाँ तक आ जाते हैं। अब इसके आगे हमने डबल क्रोशे की ही और राउंड्स करने हैं इसको ऊपर तक बिल्ड करने के लिए, लेकिन उसमें हम करना सिर्फ यहाँ से चेंज ये करेंगे कि हम डबल क्रोशे करते जाएंगे, लेकिन इसके अंदर अब हम अपना फ्रंट लूप छोड़ देंगे। यहाँ से ये देखें, डबल क्रोशे करते जाएंगे और हम अपना यहाँ से फ्रंट लूप छोड़ के बैक लूप के अंदर सिर्फ वर्क करेंगे। यार्न ओवर किया, जो बैक लूप है ये 2 लूप्स होते हैं ना, ये देखें, ये फ्रंट और ये बैक, फ्रंट और ये बैक, इसके अंदर हम वर्क नहीं करेंगे। ये जो बैक वाला इसका लूप है इसके अंदर हम अपना वर्क करेंगे। ऐसे इसी तरह से हर एक स्टिच के अंदर मिडिल से यूँ जाएंगे, सिर्फ बैक लूप को ग्रैब करेंगे और सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे। ऐसे इससे ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे सामने ये जो फ्रंट लूप हैं ये फ्री रहेंगे। यहाँ से इस तरह से अगर मैं आपको थोड़ा गौर से दिखाऊं तो ये देखें, ये जो फ्रंट लूप हैं अब ये यहाँ पे हमारे पास फ्री हैं। इसके अंदर बाद में हम अपने इसके जो हेयर्स हैं वो अटैच करेंगे। तो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने कितने नीचे से हेयर स्टार्ट करने हैं या कितने ऊपर से, आपने कितने ऊपर हेयर्स बनाने हैं। अगर तो आपने ज़्यादा हेयर्स बनाने हैं तो आप थोड़ी नीचे रो से स्टार्ट कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ थोड़े से हेयर्स ऊपर हों तो फिर आप यहाँ पे 1 या 2 रोज़ और सिंपल डबल क्रोशे की करके और फिर उसके बाद सिर्फ बैक लूप वाला जो है अपना वर्क स्टार्ट करें।
तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ इसके लुक को चेंज करने के लिए यूज़ होगा, अदरवाइज़ वैसे इसके अंदर कंस्ट्रक्शन तो सारी वही हो रही है डबल क्रोशे के साथ ही। तो अब हमने सिर्फ डबल क्रोशे ही करते जाना है और इसको हमने इतनी लेंथ इसकी करनी है कि हमारा बॉक्स इसके अंदर अच्छी तरह से पूरा कवर हो जाए और ये ऊपर से आके क्लोज भी होने की हो सके। तो हम लोग इसको यहाँ तक ऊपर तक बिल्ड करेंगे। तो अब इसको मैं यहाँ तक ऊपर बिल्ड करती हूँ। इसको बॉक्स के अंदर रख के साथ साथ चेक करते जाना है और जितने यहाँ पे आपके राउंड बनते हैं अपने बॉक्स के हिसाब से उतने आप यहाँ पे अपने राउंड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ बैक लूप के अंदर अब डबल क्रोशे करते जाएंगे राउंड्स, और जितने राउंड्स हमें ज़रूरत पर है उतने राउंड्स हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे अपने। जी तो अब मैंने यहाँ पे अपने जितनी भी हाइट रिक्वायर्ड थी उतने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मेरे टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 राउंड्स बने। उसके बाद जितनी मुझे अपने बॉक्स के हिसाब से जितनी भी मुझे इसकी हाइट चाहिए थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने हाइट इतनी रखी है कि ये थोड़ा सा ऊपर को इस तरह से फोल्ड भी हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका फेस और ये यहाँ से ऊपर से इतना सा फोल्ड भी हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेप करना है वो होगा हमारा कि अब सबसे पहले तो हम अपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, जिससे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं चेन 1 2 और 3 करूँगी, चेन 3 की, फिर उसके बाद 4 और 5। ये चेन 3 जो है ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी और ये चेन 2 जो है हम बीच में डिस्टेंस देंगे अगले स्टिच के, ताकि टोटल यहाँ पे चेन 5 हो गई। इसके बाद यहाँ से 2 स्टिचेस को स्किप किया, यार्न ओवर, बैक लूप में ही वर्क करते हुए अपने थर्ड स्टिच के अंदर गए और वहाँ पे डबल क्रोशे कर दिया। इस तरह से एक और डबल क्रोशे सिर्फ बैक लूप में, फिर उसके बाद चेन 2, चेन 2 स्टिचेस स्किप किए, थर्ड के अंदर बैक लूप में डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के अंदर भी बैक लूप में डबल क्रोशे, फिर चेन 2 स्टिचेस स्किप किए और थर्ड के अंदर बैक लूप के अंदर डबल क्रोशे किया, नेक्स्ट के अंदर भी बैक लूप के अंदर डबल क्रोशे किया और फिर चेन 2 और फिर यहाँ से 2 स्टिचेस स्किप करके थर्ड स्टिच के बैक लूप के अंदर डबल क्रोशे और नेक्स्ट के अंदर भी बैक लूप के अंदर डबल क्रोशे। और अब यही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं और अपना पूरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट करना है इस तरह से। 2 डबल क्रोशे, चेन 2 स्किप किए, फिर 2 डबल क्रोशे, चेन 2, नीचे से 2 स्किप किए, 2 डबल क्रोशे, और इस तरह से करके ही हमने सारा वर्क करना है और करना हमने बैक लूप्स में ही है। और ये वाला राउंड अब इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा और ये हमारा यहाँ से ऊपर से टॉप का फाइनल राउंड है। इसके बाद हमारा टॉप वाला वर्क ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद इसके नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे अपने राउंड के एंड पे पहुँच गई हूँ।
यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशे किया है और ये जो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में डबल क्रोशे की चेन्स बनाई थी, ये इसका साथ का 2 डबल क्रोशे इस तरह से बनेंगे। तो अब हम इसके टॉप पे स्लिप स्टिच करके तो अपने राउंड को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब इसके ऊपर ये नेटिंग बन गई है इस तरह से, ऐसे। और अब हम चेन बना के तो इसके अंदर से चेन, एक लॉन्ग चेन बना के तो इसके अंदर से हम लोग गुजारेंगे, जिससे हम इसको पुल करके तो क्लोज़ करने के लिए इसका क्लोजर बन जाएगा ये। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमारा काम फिनिश होता है। तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके मैंने इसको क्लोज़ करके तो यार्न को कट करके यहाँ से इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तक हमारा पाउच का पोर्शन कंप्लीट है। अब हम इसके लिप्स पे वर्क करेंगे। लिप्स आपने जिस कलर के भी बनाने हैं, रेड, पिंक, ये जो सा भी कलर आपने यूज़ करना है वो वाला आप कलर लेंगे। तो ये अब मैंने यहाँ पे अपना रेड कलर लिया है। स्लिप स्टिच इसके ऊपर बना के तो अब इसको हम यहाँ पे अपने माउथ के जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर अटैच करेंगे। खींच के टाइट किया और अब इसको यहाँ पे स्टिप करके और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करके इसको यहाँ पे लॉक कर लिया। अब यहाँ से हमने अपने हर एक स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो ये हमारा फर्स्ट था, इसी के अंदर मैं अपना सिंगल क्रोशे पुट करूँगी। फिर नेक्स्ट के अंदर ठीक है। अब ये है यहाँ पे मेरा लास्ट स्टिच बॉटम साइड पे से, इसके अंदर मैंने अपना ऐसे कर लिया। अब ये जो मेरी साइड पे स्टिचेस हैं, ये वाले स्टिचेस, इसके अंदर मैं पहले यहाँ पे एक ऐसी करूँगी, ठीक है, और इसको मैं मार्क कर लेती हूँ। ये 1, यहाँ पे ये 2 और फिर ये यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर 3। ये 3 स्टिचेस जो हैं ये मेरे माउथ के साइड पे हमने बनाए हैं। इस तरह से। और जो थर्ड वाला है इसको भी मार्क कर लेना है, क्योंकि इसको हम बाद में जितनी भी इंक्रीजेज़ हैं वो हमने यहीं पे पुट करनी है अगले राउंड के अंदर। अब यहाँ से अगेन हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करते जाएंगे यहाँ तक और फिर इधर भी इसी तरह से 3 स्टिचेस पूरे करेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसी तो अब हम यहाँ पे फिर से अपनी साइड पे आ गए हैं। अब इधर हमने फिर से 3 सिंगल क्रोशे करने हैं इसके साइड के लिए। ठीक है, ये हमारा जो डीसी है इसके एक यहाँ पे, एक मिडल में और एक यहाँ पे 3 हम अपने सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है और इसको मार्क कर लें साथ ही।
एक मिडल में, इस तरह से, और फिर एक एंड पे, ऐसे इसको भी मार्क कर लें। और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करके अपने फर्स्ट स्टिच में इसको हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा लिप्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद हमने अगेन हर एक स्टिच के अंदर ऐसे ही करते जाना है। ये फर्स्ट था, ठीक है। अब मैं अपने साइड के फर्स्ट स्टिच पे आ गई हूँ। अब इधर हमने करना ये है कि जो फर्स्ट स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, जो मिडल है इसमें इंक्रीज पुट करेंगे, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर इधर फिर अगेन 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से ही सेम हमने इस साइड पे भी रिपीट करना है। सारे सिंगल क्रोशे करते जाएंगे एंड तक, और जब इस पे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, और फिर सिंगल क्रोशे, फिर स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज, फिर चेन 1, और फिर इसको हम यहाँ पे सारा कंटिन्यू करेंगे। और फिर यहाँ पे अगेन अब जितनी भी इंक्रीजेज है हमारी वो सिर्फ कॉर्नर्स में आएंगी। यहाँ पे कोई इंक्रीज़ नहीं है, ऊपर भी कोई इंक्रीज़ नहीं है। जो भी इंक्रीज़ हम पुट करेंगे वो अपनी कॉर्नर्स के अंदर पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले मैं ये स्टिच मार्कर रिमूव करती हूँ। जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर ऐसे किया और इसको फिर से मार्क कर लिया। जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमने इंक्रीज पुट करना है, 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, 1, और फिर इसी के अंदर एक और, टू। फिर हम यहाँ पे अपना जो लास्ट कॉर्नर का स्टिच है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे, और इसको मार्क कर लें। और अब आगे सिंगल क्रोशे करते जाना है और यहाँ पे अगेन यही वाले स्टेप्स रिपीट करने हैं। अब इस कॉर्नर में भी उसी तरह से फर्स्ट स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट के अंदर इंक्रीज, और नेक्स्ट में फिर से एक सिंपल सिंगल क्रोशे। इस तरह से। और फिर जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच और चेन 1। तो अब यहाँ से अब इसी तरह से करना है कि अब इधर से सारा सिंगल क्रोशे करते यहाँ तक कॉर्नर तक आना है। कॉर्नर के जो स्टिचेस हमने मार्क किए हुए हैं उधर हम एक ही पैटर्न बार बार यूज़ करेंगे कि सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, जितने भी हमारे पास दोनों स्टिच मार्कर्स के बीच में स्टिचेस बनते हैं उनके अंदर हम इसी को रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज,
और इस तरह से करके फिर जब हमारा आगे सिंगल क्रोशे ही करते सारे यहाँ तक जाएंगे, और फिर इधर भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, फिर स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लिया, चेन 1 करके सिंगल क्रोशे करते हुए सारे यहाँ पे आएंगे। फिर जो हमारे पास मार्कर्स जहाँ जहाँ पे होंगे उसके बीच में अगेन फिर यही रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे इंक्रीज। अपने मार्कर्स को रख के बाकी सब के अंदर हमने नॉर्मल से ऐसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है और यहाँ पे हमने इंक्रीज़ करना है। जितने भी हमारे पास इंक्रीज़ यहाँ पे स्टिचेस बनते जाते हैं उतने। तो अब इसी तरह से करते हुए हमने अपने जो है लिप्स पूरे प्रिपेयर करने हैं। जी, तो अब मैं यहाँ पे अपने राउंड सारे कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इधर टोटल मुझे 1 2 3 4 5 6 रोज़ मैंने जो है की हैं अपनी रेड जो है यार्न से इसका माउथ बनाने के लिए। तो अब ये यहाँ से इस तरह से इसकी शेप बन गई है। तो अब इधर से हम इसके लॉन्ग एंड थोड़ा सा छोड़ के पहले तो इसको अपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लें। ये मेरा लास्ट स्टिच था राउंड का, और यहाँ से मैं अब अपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करके इसको राउंड को फिनिश कर लूँगी ऐसे। और अब इसको यहाँ से कट करके तो इसे वीव कर लेंगे अंदर, और इस तरह से हमारे लिप्स वाला पोर्शन जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। स्टिच मार्कर्स जो हैं इसमें से अब बेशक रिमूव कर लें। इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ पे नीचे इसके अंदर अंदर यहाँ पे वीव कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी आइज़ और इसके आर्म्स और लेग्स प्रिपेयर करेंगे। जी, अब हम इसके लेग्स और इसके आर्म्स बनाएंगे। इसकी आर्म्स और लेग बनाने के लिए हमने एक ही तरह से अपना जो है लेग्स और आर्म का जो स्टिचेस हैं और जो उसका लूप है वो स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी सिर्फ लेंथ जो है वो हम डिफरेंट रखेंगे। आर्म्स को थोड़ा सा हम जो है लेंथ थोड़ी कम रखेंगे, उसके कुछ राउंड्स कम करेंगे, और जो लेग्स हैं उसके राउंड्स हम कुछ ज़्यादा करेंगे। तो हम उसको पहले स्टार्ट किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपने पहले मैजिक सर्कल बनाना होगा। तो इस तरह से यार्न को अपने हाथ में लें। इसका ये जो लूज़ एंड है ये अंदर की साइड पे है मेरे, मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया। अपनी फिंगर्स के ऊपर मैंने यार्न को यूँ ला के क्रॉस कर दिया। क्रॉस करके अब अपने हैंड को यूँ टर्न करें और अपनी छोटी ये जो फिंगर है इससे इस वाले सिरे को पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। अब अपनी हुक को, ये जो फ्रंट वाला लूप है इसके नीचे से अपनी हुक को यूँ इंसर्ट करना है। बैक वाले लूप को ग्रैब करके इस तरह से बाहर लेकर आना है और यूँ अपनी हुक को ट्विस्ट करना है। जैसे मैं ट्विस्ट करूँगी तो मेरे हुक के ऊपर एक लूप बन जाएगा। जैसे ये लूप बनता है मैं ये जो यार्न मैंने अपनी फिंगर से ग्रैब की थी इसको पकड़ के इसके अंदर से पास कर दूँगी, और ये मेरा मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल स्टार्ट हो गया है। अब इस मैजिक सर्कल के अंदर मैंने टोटल 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट 6 ऐसी हो गए। इधर से लूप को पुल किया और अपने सर्कल को क्लोज कर लिया। अब हमारा जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर हम अपने हर एक एसी के अंदर इंक्रीज पुट करेंगे। तो हर एक सिंगल क्रोशे के अंदर हमने 2 एसी करने हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट है इसके अंदर अपनी हुक को इंसर्ट करें इस तरह से, और इधर मैंने पहले अपना सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से, और मैं इसको मार्क कर लूँगी। ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है इस राउंड का। इसी के अंदर एक और सिंगल क्रोशे,
फिर नेक्स्ट के अंदर भी 2 ऐसी 1 and 2, नेक्स्ट में 2 1 and 2, फिर नेक्स्ट में 2 1 and 2, नेक्स्ट में 2 1 2 एंड नेक्स्ट में भी 2 1 एंड 2। तो ये मैं अपने राउंड के एंड पे आ गई हूँ और मेरे पास अब यहाँ पे टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर सिंगल क्रोशे करूँगी और इसको मार्क कर लेंगे दोबारा से। और अब मैंने अपने हर सिंगल क्रोशे में बस सिंगल क्रोशे करते जाना है और इसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज़ करना है, उतना लंबा करना है जितना लंबा मुझे इसका आर्म या अगर मैं लेग बना रही हूँ तो लेग चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आर्म्स के लिए कितने इसकी जो है राउंड्स किए हैं। ये आप पे टोटल डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लंबे आर्म्स रखना चाहते हैं तो आप लंबी भी कर सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते, शॉर्ट रखना चाहते हैं तो आप इसके राउंड्स कम करेंगी। तो अब मैं इसके राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपके साथ ज्वाइन करती हूँ। जी, तो ये देखें मैंने यहाँ पे अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है, इतना लंबा मुझे इसका आर्म चाहिए। तो ये टोटल मैंने सिर्फ एससी के जो राउंड्स किए हैं टोटल 12 राउंड्स किए हैं। 12 राउंड्स के बाद मेरे ख्याल में इसकी लेंथ काफ़ी इनफ हो गई है। तो अब मैं यहाँ से इसको आगे इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अब इसके बाद मैं अपने 3 राउंड्स करूँगी। राउंड्स नहीं होंगे, वो होगा ये कि मैं अब इसको यहाँ से ऊपर से क्लोज़ करके तो 2 और 3 रोज़ जो हैं इसकी सिंगल क्रोशे की करूँगी। तो इसमें करना क्या है कि ये जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टिच है इधर से और इसी तरह से जो फर्स्ट स्टिच है इधर से, इसको ग्रैब दोनों में से, इसके भी दोनों लूप्स में से अपनी हुक को पुट किया, इसमें से भी यहाँ से ग्रैब करके और इधर मैंने सिंगल क्रोशे कर दिया। इसी तरह से यहाँ से इसे ग्रैब किया और इस साइड से बैक पे से इसको ग्रैब किया और यहाँ से क्लोज़ कर दिया। और इसी तरह से ये सारे इधर से क्लोज़ करते जाने। और ये लास्ट में इधर से। तो ये टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे होंगे। ठीक है, चेन 1, टर्न किया अपने वर्क को, एक राउंड और, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5, चेन 1, टर्न और ये लास्ट राउंड हमारा 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5। तो ये अब हमारे यहाँ से आर्म इसका कंप्लीट हो गया है। ये जो मैंने मार्कर अंदर पुट किया था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ खींच के। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ये भी ऑप्शन है, अगर आप इसको फिल करना चाहें तो आप इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हैं, पॉलीएस्टर की, या आपके पास एक्स्ट्रा यार्न पड़ी है उसकी भी इसके अंदर फिलिंग की जा सकती है। लेकिन मैंने इसकी फ़िलिंग करने का मेरा इरादा नहीं बना तो इस वजह से मैंने इसकी फ़िलिंग नहीं की, लेकिन ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप करना चाहें तो। अब हम इसका लॉन्ग एंड रख के और इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ताकि लॉन्ग एंड इसलिए रखा है इसका कि इसको हम बॉडी के साथ अटैच कर सकें। यहाँ से इसको हम अपना क्लोज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 आर्म्स अपने कंप्लीट करने, 2 आर्म्स कंप्लीट करके इसी तरह से हम अपनी 2 लेग्स बनाएंगे
लेग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, हम इसकी लेंथ को थोड़ा लंबा रखना चाहें तो हम उसको लेंथ को थोड़ा सा लंबा भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह से इसकी लेंथ को रखना चाहते हैं। तो अब 2 लेग्स भी इसी तरह से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है आइज़ का। आई के लिए हमें वाइट यार्न चाहिए होगी। उसी तरह से मैजिक सर्कल स्टार्ट करेंगे। इस तरह, और इस मैजिक सर्कल के अंदर टोटल 8 सिंगल क्रोशे पुट करूँगी मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 सिंगल क्रोशे पुट कर लिए। इसको फोल्ड करके क्लोज कर लें। अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे हर एक स्टिच के अंदर। तो हर एक सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा एससी है उसके अंदर 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे कर लिए। जो फर्स्ट एससी है उसको मार्क कर लें। इस तरह से। फिर नेक्स्ट के अंदर भी 2, वन एंड 2, नेक्स्ट में भी 2। जी, अब मेरे पास यहाँ पे अपने टोटल 16 एससी हो गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट राउंड है उसके अंदर अपना जो फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैं अपना सिंगल क्रोशे करूँगी और इसको साथ ही मार्क कर लें। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है मेरा, इसके अंदर मैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ पुट करूँगी। तो 1 एंड 2, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज़, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज़, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में इंक्रीज़, फिर नेक्स्ट के अंदर 1 ऐसे, फिर इंक्रीज़, और इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। वन ऐसे, फिर इंक्रीज़, ऐसे और इंक्रीज़, ऐसे, और फिर ये लास्ट में इंक्रीज़। इस तरह से इसको खींच के बीच में से अच्छी तरह से टाइट कर लें। और ये हमारा आई का सर्कल रेडी हो जाता है इस तरह से। अब आपको अगर ये साइज़ सर्कल का ठीक लगता है तो आप इतना रख लें। अगर आपको इससे बड़ी आई करनी है तो आप एक राउंड और कर सकती हैं। उसके अंदर आप ये करेंगे कि 2 स्टिचेस में ऐसी करेंगी और फिर इंक्रीज़ पुट करेंगी, फिर 1 1 और इसमें 2, 1 1 2,
और इस तरह से करके वाला राउंड कंप्लीट होगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आई इतनी ही रखनी है या इससे बड़ी करनी है। मैं इसको इसी राउंड के ऊपर फिनिश कर रही हूँ। तो फिनिश करने के लिए अपने फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करनी है और अपने यार्न को थोड़ा सा लॉन्ग एंड रख के कट कर लेना है। और अब इस तरह की भी एक और आपको आई बनानी है। तो आइस के लिए अब एक सर्कल हमने ब्लैक कलर में भी बनाना है। उसके लिए भी यूं ही मैजिक सर्कल स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर एट सिंगल क्रोशे पुट करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको यहाँ से पुल करके उसको यहाँ से पुल करके इस तरह से क्लोज़ कर लेंगे। और जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर स्लिप स्टिच करके अपनी यार्न को कट कर लेंगे। ये स्लिप स्टिच किया और थोड़ी सी लॉन्ग एंड छोड़ के तो अपनी यार्न को कट कर लें। तो ये हमारी आई के लिए इस तरह से रेडी हो गया है। अब 2 वाइट आइज़ के लिए हमने रेडी किए हैं। इसी तरह से 2 ब्लैक, ये 2 लेग्स और ये 2 आर्म्स। अब इन सबको हमने इसके साथ अटैच करना है।